तो 3 बीज के बारे में और उसके फ़ायदे बताने वाले हैं। उसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं और वो कौन से डिजीज में फ़ायदा करते हैं, तो वीडियो में ज़रूर बने रहें। सबसे पहले तो अलसी के बारे में बताएंगे। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है। अलसी के बहुत सारे फायदे हैं। इससे पाचन बेहतर होता है, वजन कम करने में मदद मिलती है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, हार्ट हेल्थ बेहतर होती है, मुहासे की समस्या इससे कम होती है दोस्तों, आँखों की रोशनी बेहतर होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, हाई ब्लड प्रेशर कम होता है और डायबिटीज में बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको लेने का तरीका ये है, इसे कच्चा न लें, इसे थोड़ी सी गरम कर लें, रोस्ट कर लें और इसको पाउडर बनाकर दही में 1 चम्मच डालकर ले सकते हैं। नंबर 2 है सूरजमुखी के बीज। इसके खाने के क्या फ़ायदे हैं? सूरजमुखी न केवल देखने में सुंदर है बल्कि इसके बीज प्रोटीन और तेलों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सूरजमुखी के बीजों में अमीनो एसिड की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा रहती है। ये बहुत ही फायदे करती है। यह आमतौर पर मल्टीग्रेन ब्रेड और चीज़ बार में पाया जाता है। सूरजमुखी के बीज स्प्राउट्स को सलाद में भी शामिल करके खा सकते हैं और कच्चा भी खाया जा सकता है। सूरजमुखी के बीजों को अंकुरित करने से इसमें प्रोटीन और आवश्यक अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यह हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। सूरजमुखी के बीज हृदय रोग की जोखिम को कम करता है। यह हृदय रोग के कारण जैसे कि जिनका खराब कोलेस्ट्रॉल है और रक्तचाप को ये कम करने में मदद करता है, क्योंकि सूरजमुखी के बीजों में फाइबर काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है जो धमनियों को बंद होने से रोकती है और रक्त से बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको साफ करने में मदद करता है। सूरजमुखी के बीजों में विटामिन ई अधिक होता है जो इम्यूनिटी के लिए महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन ई टी सेल दबाने वाले कारकों के उत्पादन को कम करके टी सेल फंक्शन को बढ़ाता है। ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। टी कोशिकाएं हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं जो संक्रमित और कैंसर कोशिकाओं को खोजती है और उन्हें नष्ट कर देती है। ये बहुत ही फायदा करती है दोस्तों। सूरजमुखी में मौजूद फास्फोरस होता है जो मजबूत हड्डियों और दांतों का निर्माण करने में मदद करता है। फास्फोरस कैल्शियम की हड्डी निर्माण क्षमता को अधिकतम करने के लिए कैल्शियम के साथ मिलकर काम करता है। ये अस्थि स्वास्थ्य में सुधार लाता है। सूरजमुखी के बीज मैग्नीशियम से भरपूर होता है जो उचित तंत्रिका तंत्र कार्य के लिए आवश्यक है। तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाने वाले NMDA रिसेप्टर्स नामक तंत्रिका रिसेप्टर्स में ही मैग्नीशियम पाया जाता है। सूरजमुखी के बीज स्मृति, सीखने और मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों, क्योंकि सूरजमुखी में विटामिन ई होता है और एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये जाना जाता है जो इसे एंटी एजिंग गुण देता है, विशेष रूप से त्वचा के इलास्टिसिटी में सुधार करता है। तीसरा बीज है दोस्तों कद्दू के बीज। कद्दू के बीज भी बहुत ही फायदेमंद है। कद्दू के बीज का सेवन कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, क्योंकि कद्दू के बीज में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम जो कि हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। यह बीज एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन ई, विटामिन बी, मैग्नीशियम, जिंक और इसमें बहुत फाइबर होती है जो पाचन को सहारा देती है। कद्दू के बीज में प्रोटीन होता है जो मांसाहारी और शाकाहारी व्यक्तियों के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जो शाकाहारी हैं उनको कद्दू के बीज जरूर लेनी चाहिए। इसमें फाइबर होती है जो पाचन को सहारा देती है और आपको यदि उच्च रक्तचाप है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो इससे बचाने में ये काफ़ी मदद करती है। कद्दू के बीज में विभिन्न विटामिन खनिज होते हैं, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ई, विटामिन बी, बहुत सारे विटामिन होते हैं दोस्तों।
यह बीज एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत हो सकता है जो शरीर को क्षतिग्रस्त करने वाले रेडिकल्स से बचाता है। कद्दू के बीज अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करता है। जिनको भी सीने में जलन रहती हो, एसिडिटी रहती हो, तो उसको कम करती है। जलन और एसिडिटी को कद्दू का बीज कम करता है। मैग्नीशियम और पोटेशियम का समृद्ध उपस्थिति होने के कारण यह हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। जिनको भी हार्ट रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो इन्हें सही मात्रा में ज़रूर लें। हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इसको लेने का तरीका ये है दोस्तों कि इसे थोड़ी सी रोस्ट कर दें तो ये और भी अच्छा लगता है खाने में। इसे ऐसे भी खा सकते हैं।